अगर आप इस चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। वेलकम बैक टू द चैनल। स्वागत है आपका एक नई वीडियो में जिसमें हम डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर अंडर स्पोर्ट्स एंड यूथ वेलफेयर डिपार्टमेंट के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। आप एक स्पोर्ट्स ऑफिसर कैसे बनेंगे, उसमें एग्जाम्स क्या क्या है, आपका सैलरी क्या होगा, आपका एज ग्रुप क्या होना चाहिए, देन और कौन कौन से स्टेप्स है जो आपको कंप्लीट करने होंगे टू बिकम अ डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर। बहुत सारे ईमेल्स और डीएम्स में मैंने ये एक क्वेश्चन बहुत कॉमन पाया कि डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर के बारे में कुछ डिस्कशन किया जाए कि क्या सिलेबस हो सकता है, कैसे बच्चे इसमें अप्लाई कर सकते हैं, डिग्रीज कौन कौन सी होनी चाहिए। तो आज मैं इसी डाउट्स को क्लियर करने के लिए एक नई वीडियो लेकर आया। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं जो आपको जानना ज़रूरी है। तो पहला तो ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कि आपका पोस्ट होगा क्या। आप होंगे डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर अंडर स्पोर्ट्स एंड यूथ वेलफेयर डिपार्टमेंट के। आप उस पूरे जिला के, उस पूरे डिस्ट्रिक्ट के स्पोर्ट्स ऑफिसर होंगे। नंबर ऑफ पोस्ट जो होते हैं वो हर साल डिपेंड करता है कितनी वैकेंसीज हो रही हैं, कितनी वैकेंसीज है उस डिस्ट्रिक्ट में। जितनी वैकेंसीज होंगी उनके हिसाब से ही वो रिक्रूटमेंट कराते हैं। स्केल ऑफ पे जो आपको दिया जाएगा, यानी जो सैलरी आपको दी जाएगी वो होगी पे स्केल, ग्रेड पे एंड प्लस अदर अलाउंसेज एज एडमिसिबल टू द स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय। जो भी स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को जो सैलरी दी जाएगी जाती है, जिस तरह से जो भी पे कमीशन चलता है उसी के हिसाब से आपको पर मंथ टाइम टू टाइम आपको सैलरीज दे दिया जाएगा। देन नेक्स्ट है जो सैलरी की बात करें तो पे स्केल आपका 22,000 से 97,000 तक का है। ग्रेड पे आपका ₹10,900 है और पे बैंड जो होगा वो 3। अब बात ये है कि ये सैलरी वेरी करता है आप किस डिस्ट्रिक्ट में काम करते हैं, वो हार्ड डिस्ट्रिक्ट है या नॉर्मल डिस्ट्रिक्ट है। उस डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से, उस स्टेट के हिसाब से, किस स्टेट गवर्नमेंट में आप काम कर रहे हैं उस हिसाब का आपका सैलरी बनता है। देन आ जाते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एक कैंडिडेट के पास होनी क्या चाहिए अगर वो डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर बनना चाहता है। तो सबसे पहला है कैंडिडेट मस्ट होल्ड 3 years बैचलर्स डिग्री इन फिजिकल एजुकेशन। अगर किसी कैंडिडेट के पास 3 साल का ग्रेजुएशन है, बैचलर्स डिग्री है फिजिकल एजुकेशन में, बीपीएड फ्रॉम अ यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज्ड बाय यूजीसी एंड एनसीटी। अगर वो यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज्ड है यूजीसी से और उसके पास, कैंडिडेट के पास 3 साल का बैचलर डिग्री है फिजिकल एजुकेशन में, तो इसमें एप्लीकेबल है। या फिर 4 साल का अगर इंटीग्रेटेड कोर्स है, यानी बीपीएड जो 4 साल का होता है फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट एंड यूनिवर्सिटी, तब आप इसमें एप्लीकेबल हैं। और इसके अलावा और बैचलर्स डिग्री इन आर्ट्स साइंस कॉमर्स, अगर आपके पास साइंस आर्ट्स कॉमर्स से डिग्री है, चाहे वो बीएससी हो, बीकॉम हो या बीए हो, अगर आपके पास है, उसके साथ साथ अगर आपके पास बैचलर डिग्री और डिप्लोमा इन फिजिकल एजुकेशन है, यानी आपके पास डिग्री या डिप्लोमा, इस डिग्री के साथ अगर इन एडिशन है बीपीएड, आप इसमें एप्लीकेबल हैं। जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स होंगे आपके डिग्री और मार्कशीट्स के, तो वो तो आपको अपलोड करना ही है। तो ये है एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो वो मांगते हैं अगर आप एज डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर बनना चाहते हैं। बात करें एज की, तो कैंडिडेट शुड नॉट बी लेस देन 21 ईयर्स। 21 ईयर्स से कम नहीं होना चाहिए और 38 ईयर्स से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसमें हर वैकेंसीज़ में, हर स्टेट की डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर्स की वैकेंसीज़ में आपको जो रिलैक्सेशन है वो दिया जाता है टू द रिजर्व्ड कैंडिडेट्स, चाहे वो एससी एसटी हो, उनको ये रिजर्वेशन मिलता ही मिलता है। द एज लिमिट, जो आपका एज लिमिट कैलकुलेट किया जाएगा वो ऑन द बेसिस ऑफ मेट्रिकुलेशन। आपका 10th के टाइम क्या एज था या फिर आपके 12th के टाइम क्या एज था, वो आपको उसी के हिसाब से आपका एज कैलकुलेट करेंगे। और आपको ये अपना जो डॉक्यूमेंट है डेट ऑफ बर्थ का और मार्कशीट्स का, वो तो आपको अपलोड करने ही करने हैं, तो एज वहाँ से वो कैलकुलेट कर लेंगे। या लेकिन ये आप याद रखिएगा, आपका एज 21 से कम नहीं होना चाहिए और 38 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। देन नेक्स्ट है फिजिकल फिटनेस। अगर आप डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर बनना चाहते हैं, कैंडिडेट शुड हैव साउंड हेल्थ बोथ मेंटली एंड फिजिकली। आपको मेंटली और फिजिकली एकदम स्ट्रांग रहना होगा। साथ ही साथ अगर आपका कोई डिफेक्ट है बॉडी में, तब आप इसमें अप्लाई नहीं कर पाएंगे। ये सब वो इसलिए मांग रहे हैं क्योंकि एक डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर का जो पोस्ट है वो काफ़ी बड़ा होता है और आपका ड्यूटीज़ में इसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए, इसलिए वो पहले आपका एक मेडिकल एग्जामिनेशन भी लेंगे। अगर आप अपॉइंट होते हो तो फॉर द अपॉइंटमेंट टू द सर्विस आपका एक मेडिकल एग्जामिनेशन भी होगा। उनका जो स्टैंडर्ड है, एक डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर का जो स्टैंडर्ड होता है, वो स्टैंडर्ड हिसाब से वो टेस्ट करेंगे कि आपका वो स्टैंडर्ड है या नहीं। अगर आप उन स्टैंडर्ड्स को मैच नहीं कर पाते हैं तो आपका डिस्क्वालिफिकेशन हो सकता है। देन नेक्स्ट देखते हैं कि सिलेबस। सबसे मेन जो क्वेश्चन है वो सिलेबस की होती है कि डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर बनने के लिए आपका सिलेबस होगा क्या। तो ये सिलेबस मैंने आसाम डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर का लिया था। 90% ऑफ सिलेबस जो होता है वो कॉमन होता है।
आप चाहे किसी भी स्टेट का ले लो, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, किसी भी स्टेट का 90% सिलेबस सेम ही होता है। तो इसमें 2 आवर्स का पेपर होता है जिसमें टोटल 200 मार्क्स होते हैं और ये टॉपिक्स आपके सामने इंडिजिनियस गेम्स एंड स्पोर्ट्स ऑफ आसाम, यानी आप जिस स्टेट में काम करेंगे उस स्टेट का स्पोर्ट्स, उस स्टेट का जो फेमस स्पोर्ट है, क्या क्या खेला जाता है, वो सब आपको पता होना चाहिए, उसकी हिस्ट्री पता होनी चाहिए। देन नेक्स्ट, स्पोर्ट्स नेशनल एंड इंटरनेशनल, नेशनल स्पोर्ट्स एंड इंटरनेशनल स्पोर्ट्स के ऊपर आपको जानकारी होनी चाहिए। बेसिक नॉलेज ऑन फिजिकल एजुकेशन, आपका जो मेन सब्जेक्ट है फिजिकल एजुकेशन का, उससे भी आपको नॉलेज होना चाहिए। देन करंट अफेयर्स, इंडिया एंड आसाम, इंडिया तो रहेगा ही रहेगा, और आसाम नहीं, आप जिस स्टेट से रह रहे हैं, जिस स्टेट से आप अप्लाई करेंगे डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर के लिए, उस स्टेट का करंट अफेयर्स आपको पता होना चाहिए। इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इकोनॉमी ऑफ इंडिया एंड आसाम, इकोनॉमी ऑफ इंडिया एंड आसाम की जगह पे, आसाम की जगह पे आपका जो स्टेट होगा आप उसका इकोनॉमी के बारे में आप जानेंगे। देन आसाम एंड इंडियन हिस्ट्री, आप जिस भी स्टेट से अप्लाई करेंगे उस स्टेट का हिस्ट्री आपको पता होना चाहिए। नेशनल मूवमेंट एंड जनरल मेंटल टेस्ट, जिसमें आपका वर्बल रीजनिंग एंड रीजनिंग वाला पार्ट इसी के अंडर आता है। तो ये 2 आवर्स का पेपर आपका होगा जो कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा। जो बच्चे इनको क्वालिफाई करेंगे वो आगे के स्टेप्स में जाएंगे। अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि आप एज अ डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर बन के आपका काम होगा क्या। तो सबसे पहला है डिस्ट्रिक्ट लेवल स्कूल फुटबॉल टूर्नामेंट। आपको डिस्ट्रिक्ट के अंदर जितने भी टूर्नामेंट्स होते हैं, इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट्स, वो आपको ऑर्गेनाइज कराना होगा। आप ही उसके हेड होंगे, आपको ही सारा डील करना है जितने भी टूर्नामेंट्स और कॉम्पिटिशन्स होंगे। बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों के लिए ही होगा। और नेक्स्ट आपको खेलो इंडिया डिस्ट्रिक्ट लेवल स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन आपको ऑर्गेनाइज कराना होगा। देन डिस्ट्रिक्ट लेवल इंडिजिनियस गेम्स फेस्टिवल भी आपको ही होस्ट कराना होगा। और भी बहुत सारे काम है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट काम है जो स्टेट गवर्नमेंट खुद मॉनिटर करता है। और भी बहुत सारे आपको काम दिए जा सकते हैं जो आपको एज अ डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर पूरा करना है। तो यही बातें थी, कुछ सिंपल सी बातें डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर बनने के लिए। अभी तक कोई वैकेंसी जारी नहीं की गई है फॉर डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर। कोई कोई स्टेट में पहले ही हो चुका है रिक्रूटमेंट। तो आई होप रिक्रूटमेंट्स जल्दी बाहर आएंगे और बच्चे अपना फॉर्म भर पाएंगे। और आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया है। मैंने जो इन्फॉर्मेशन दी है वो किसी तरह से आपको हेल्प करेंगी। अगर वीडियो को यहाँ तक देख लिया है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, उन सभी के साथ शेयर करें जिनको इसकी ज़रूरत हो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्रिपेयर वेल एंड ऑल द बेस्ट।